नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं समय करनाल के डिटेक्टिव ब्रांच से। मैं आपको बता दें, जो सामने आपको शख्स दिखाई दे रहा है मुंह मास्क पहने हुए, यह शख्स चोर है और इसने लगभग जो 14 लाख कुछ हज़ार की यहाँ पर जो रिकवरी है, यह दिखा देता हूँ। ये लोगों के घरों में टारगेट किया करता था, जिन लोगों के घर बंद हुआ करते थे काफ़ी दिनों से और वहाँ पर उनका कोई आना जाना नहीं हुआ करता था। ये उनकी रेकी करके वहाँ पर उनको उसके बाद रात को वहाँ पर अपना टारगेट किया करता था। टारगेट करने के बाद वहाँ पर चोरी किया करता था, चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 14,18,000 कुछ रुपए की यहाँ पर करेंसी देख लीजिए, इसमें डॉलर भी है साथ ही और यूरो भी है। और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, चांदी की प्लेट, चांदी के चमचे वगैरह, गोल्ड, मतलब जो इसके हाथ लगता था कीमती सामान, ये उसे यहाँ से आकर निकाल लिया करता था। उसे निकाल कर ये यहाँ पर सामान बरामद किया। क्या मामला है? एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार हमारी टीम ने 4 सितंबर को एक गोरखपुर का एक लड़का है जय कुमार सन ऑफ धर्मवीर और उसके एक साथी फूलचंद को अरेस्ट किया था, और जिन्होंने करीब 8 मुकदमे कबूल किए हैं। और ये जो 8 के 8 मुकदमे गृह भेदन के हैं और सभी सेक्टरों में ये रैकी करते थे। दिन में इन्होंने रैकी करना, जैसे किसी भी घर में अखबार पढ़ी या न्यूज़पेपर पढ़ा रहता था बाहर जो नहीं उठाते, या लॉक देखते थे जिस घर में लॉक है, उस घर को ये टारगेट करके रात के टाइम ये अकेला आदमी चोरी करता था, जय कुमार नाम का। रात को दरवाज़ा तोड़कर एक फाड़ी का और पेचकस का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़कर घर में जो कैश, ज्वेलरी या डीवीआर भी होता था उसको भी उतार के ये गिर देता था, जिसे हमारी टीम ने जो हेड कांस्टेबल जमशेर की अध्यक्षता में हमने एक टीम गठित की थी, उस टीम ने 4 सितंबर को इसे अरेस्ट किया था। और उसके बाद इसे रिकवरी में जो हमने करीब जो इंडियन करेंसी है 14,12,141 रुपीज़ इंडियन करेंसी, इसके अलावा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो हैं, और उसके अलावा गोल्ड है और सिल्वर है जो करीब 2 से 2.5 किलो है, और उसके अलावा वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है जो हमारी टीम ने रिकवर किया है। ये हमारे पास रिमांड पे था, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल में। कितने की रिकवरी है सर? रिकवरी करीब 8 केसेस की रिकवरी है। 14,12,141 इंडियन करेंसी है और डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यूरो है। उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है और वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है। किस तरह से वारदात को अंजाम देता था सर? ये सुबह दिन में गली में या जैसे सेक्टरों में घूमता था और घर देखता था, जो घर लॉक है या जिस घर में न्यूज़पेपर पड़ा है वो न्यूज़पेपर उसने उठाया नहीं, 2 दिन का लगातार न्यूज़पेपर पड़ा है, उस घर को टारगेट करके रात को ये अकेला इस ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले भी कोई मामले सर? पहले भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, जेल रह चुका है, जेल से आके फिर यही काम कर। कौन से सेक्टरों के मामले सर? ये मोस्टली सेक्टर 6, 7 और 9 सेक्टर के। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसे रिमांड पे था, आज इसका रिमांड खत्म हो रहा है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल भेजा जाएगा। सर अकेला ही है ये, इसके और भी साथी हैं? इसका एक रैकी अकेला करता है, चोरी अकेला करता है, एक साथी और जो इसका सामान बिकवाने में इसकी हेल्प करता था या बेचता था, एक और साथी है इसका। तो सर सामान को रखते कहाँ थे ये चोरी करके? ये सामान चोरी करके मिट्टी में दबाता था। मोस्टली ये पार्क वगैरह या जो ग्रीन बेल्ट है इन एरियो को चूज करता था, वहीं दिन में रहता, रैकी करके वहीं बैठता था। और जो सामान भी है ये एक डिब्बा है जिसमें ये सारा सामान डाल के इसने धरती में दबा कर। आखिरी वारदात कब की है सर इनकी? मार्च 2021 की। सर आपका रहने वाला कहाँ का है ये रहने वाले का वैसे गोरखपुर यूपी का है, पर हाल ही में यहाँ किराए पे रह रहा था। सर आपके देख लीजिए, यह वह डब्बा है जिसके अंदर यह पैसे डालकर मिट्टी में छुपा दिया करता था। चोर देख लीजिए शातिर कितने तरीके से चोरी किया करता था, कितना पैसा यहाँ पर 14 लाख, इतना बड़ा रकम यहाँ पर आज बरामद हुआ इस चोर के द्वारा। बताया जा रहा है कि 2019, 20, 21 3 साल की इसकी कमाई, और इससे पहले भी जो चोरियाँ इसने करी हैं उसके पैसे यहाँ खर्च कर चुका है। इसके द्वारा भी बयान भी बताया गया है कि यहाँ पर जो मुख्य डिटेक्टिव ब्रांच ने जो इसके द्वारा पता चला है, इसको रिमांड के दौरान पता चला है कि इन्होंने जो पहले पैसे भी ये काफी उड़ा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना महंगा महंगा सामान देख लीजिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह देख लीजिए सोने के जेवरात के साथ साथ घड़ियां, साथ में चांदी के, साथ में आपको देख रहे हैं कुछ पुराने नोट, डॉलर तक यहाँ पर, यूरो तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब कितना बड़ा जो शातिर चोर है यह। और आपको बता दें, यह सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया करता था जिनके घरों कई दिन से या तो बाहर गए
हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, या जिनके घर के बाहर अखबार पड़ा हुआ करता था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन तो अपने घर से लॉक करके जाएं। लॉक करने के बाद आप अपनी जो अभी अखबार आपके घर आता है उसे कुछ समय के लिए बंद कर दें, क्योंकि यह लोग इस तरीके के लोग चोरी का जो अपना इरादा है आपके अखबारों को देखकर लगा लेते हैं कि अगर 4 दिन से अखबार नहीं उठाए इसका मतलब मालिक घर से बाहर है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुंच जाए जो लोग बाहर जाते हैं और अपना घर का सामान ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। अखबार भी उनका पड़ा रहता है, ताला लगा रहता है, तो उन्हें इन चोरों को डाउट हो जाता है कि यह जो मामला है चोरी का कहीं ना कहीं इसी तरीके की वारदातों को देख के हुए अंजाम दिया जाता है। यह वह डब्बा हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, खबर जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि आपके शेयर से उन लोगों तक यह सतर्कता जरूर पहुंचती है कि जो लोग अपने घरों को बंद करके चले जाते हैं, अखबार उनके घर पड़े रहते हैं, अंदाजा यह लोग लगा लेते हैं, चोरी की सेंधमारी वहां पर जरूर करते हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे साथ तस्वीर बन रहेगी अंकुश लोधी करनाल। नमस्कार दोस्तों, तस्वीर आप देख रहे हैं समय करनाल के डिटेक्टिव ब्रांच से। मैं आपको बता दें जो सामने आपको शख्स दिखाई दे रहा है मुंह मास्क पहने हुए, यह शख्स चोर है और इसने लगभग जो 14 लाख कुछ हजार की यहाँ पर जो रिकवरी है यह दिखा देता हूँ। ये लोगों के घरों में टारगेट किया करता था, जिन लोगों के घर बंद हुआ करते थे काफ़ी दिनों से और वहाँ पर उनका कोई आना जाना नहीं हुआ करता था, ये उनकी रेकी करके वहाँ पर उनको उसके बाद रात को वहाँ पर अपना टारगेट किया करता था। टारगेट करने के बाद वहाँ पर चोरी किया करता था, चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 14,18,000 कुछ रुपए की यहाँ पर करेंसी देख लीजिए, इसमें डॉलर भी है साथ ही और यूरो भी है, और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ चांदी की प्लेट, चांदी के चमचे वगैरह, गोल्ड, मतलब जो इसके हाथ लगता था कीमती सामान ये उसे यहाँ से आकर निकाल लिया करता था। उसे निकाल कर ये यहाँ पर सामान बरामद किया, क्या मामला है? एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार हमारी टीम ने 4 सितंबर को एक गोरखपुर का एक लड़का है जय कुमार सन ऑफ धर्मवीर और उसके एक साथी फूलचंद को अरेस्ट किया था, और जिन्होंने करीब 8 मुकदमे कबूल किए हैं। और ये जो 8 के 8 मुकदमे गृह भेदन के हैं और सभी सेक्टरों में ये रैकी करते थे। दिन में इन्होंने रैकी करना, जैसे किसी भी घर में अखबार पड़ी या न्यूज़पेपर पड़ा रहता था बाहर जो नहीं उठाते, या लॉक देखते थे जिस घर में लॉक है, उस घर को ये टारगेट करके रात के टाइम ये अकेला आदमी चोरी करता था जय कुमार नाम का। रात को दरवाज़ा तोड़कर एक फाड़ी का और पेचकस का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़कर घर में जो कैश, ज्वेलरी या डीवीआर भी होता था उसको भी उतार के ये गिर देता था, जिसे हमारी टीम ने जो हेड कांस्टेबल जमशेर की अध्यक्षता में हमने एक टीम गठित की थी, उस टीम ने 4 सितंबर को इसे अरेस्ट किया था। और उसके बाद इसे रिकवरी में जो हमने करीब जो इंडियन करेंसी है 14,12,141 रुपीज़ इंडियन करेंसी, इसके अलावा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो हैं, और उसके अलावा गोल्ड है और सिल्वर है जो करीब 2 से 2.5 किलो है, और उसके अलावा वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है जो हमारी टीम ने रिकवर किया है। ये हमारे पास रिमांड पे था, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल में। कितने की रिकवरी है सर? रिकवरी करीब 8 केसेस की रिकवरी है। 14,12,141 इंडियन करेंसी है और डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यूरो है। उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है और वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है। किस तरह से वारदात को अंजाम देता था सर? ये सुबह दिन में गली में या जैसे सेक्टरों में घूमता था और घर देखता था, जो घर लॉक है या जिस घर में न्यूज़पेपर पड़ा है वो न्यूज़पेपर उसने उठाया नहीं, 2 दिन का लगातार न्यूज़पेपर पड़ा है, उस घर को टारगेट करके रात को ये अकेला इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देता। पहले भी कोई मामले सर? पहले भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, जेल रह चुका है, जेल से आके फिर यही काम करता कौन कौन से सेक्टरों के मामले हैं सर? है। ये मोस्टली सेक्टर 6, 7 और 9 सेक्टर के। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसे रिमांड पे था, आज इसका रिमांड खत्म हो रहा है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल भेजा जाएगा। सर अकेला ही है ये, इसके और भी साथी हैं? इसका जैसे एक- आप रेकी की बात एक कर रहे हैं। रैकी अकेला करता है, चोरी अकेला करता है, एक साथी और जो इसका सामान बिकवाने में इसकी हेल्प करता था या बेचता था, एक और साथी है इसका। तो सर सामान को रखते कहाँ थे ये? चोरी करके सामान ये सामान चोरी करके मिट्टी में दबाता था। मोस्टली ये पार्क वगैरह या जो ग्रीन बेल्ट है इन एरिया को चूज करता था, वहीं दिन में रहता, रैकी करके वहीं बैठता था। और जो सामान भी है ये एक डिब्बा है जिसमें ये सारा सामान डाल के इसने धरती में दबा कर आखिरी वारदात कब की है सर इनकी? मार्च 2021 की। सर आपसे रहने वाला कहाँ का है ये? ये रहने वाले का वैसे गोरखपुर यूपी का है, पर हाल ही में यहाँ किराए पे रह रहा था। सर आपके
देख लीजिए, यह वह डब्बा है जिसके अंदर यह पैसे डालकर मिट्टी में छुपा दिया करता था। चोर देख लीजिए शातिर कितने तरीके से चोरी किया करता था। कितना पैसा यहाँ पर 14 लाख, इतना बड़ा रकम यहाँ पर आज बरामद हुआ इस चोर के द्वारा। बताया जा रहा है कि 2019, 20, 21 3 साल की इसकी कमाई, और इससे पहले भी जो चोरियां इसने करी हैं उसके पैसे यहाँ खर्च कर चुका है। इसके द्वारा भी बयान भी बताया गया है कि यहाँ पर जो मुख्य डिटेक्टिव ब्रांच ने जो इसके द्वारा पता चला है, इसको रिमांड के दौरान पता चला है कि इन्होंने जो पहले पैसे भी ये काफी उड़ा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना महंगा महंगा सामान देख लीजिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह देख लीजिए सोने के जेवरात के साथ साथ घड़ियां, साथ में चांदी के, साथ में आपको देख रहे हैं कुछ पुराने नोट, डॉलर तक यहाँ पर, यूरो तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब कितना बड़ा जो शातिर चोर है यह। और आपको बता दें यह सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया करता था जिनके घरों कई दिन से या तो बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, या जिनके घर के बाहर अखबार पड़ा हुआ करता था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन तो अपने घर से लॉक करके जाएं। लॉक करने के बाद आप अपनी जो अभी अखबार आपके घर आता है उसे कुछ समय के लिए बंद कर दें, क्योंकि यह लोग इस तरीके के लोग चोरी का जो अपना इरादा है आपके अखबारों को देखकर लगा लेते हैं कि अगर 4 दिन से अखबार नहीं उठाए इसका मतलब मालिक घर से बाहर है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुंच जाए जो लोग बाहर जाते हैं और अपना घर का सामान ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। अखबार भी उनका पड़ा रहता है, ताला लगा रहता है, तो उन्हें इन चोरों को डाउट हो जाता है कि यह जो मामला है चोरी का कहीं ना कहीं इसी तरीके की वारदातों को देख के हुए अंजाम दिया जाता है। यह वह डब्बा हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, खबर जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि आपके शेयर से उन लोगों तक यह सतर्कता जरूर पहुंचती है कि जो लोग अपने घरों को बंद करके चले जाते हैं, अखबार उनके घर पड़े रहते हैं, अंदाजा यह लोग लगा लेते हैं, चोरी की सेंधमारी वहां पर जरूर करते हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे साथ तस्वीर बन रहेगी अंकुश लोधी करनाल। नमस्कार दोस्तों, तस्वीर आप देख रहे हैं समय करनाल की डिटेक्टिव ब्रांच से। मैं आपको बता दें जो सामने आपको शख्स दिखाई दे रहा है मुंह मास्क पहने हुए, यह शख्स चोर है और इसने लगभग जो 14 लाख कुछ हजार की यहाँ पर जो रिकवरी है यह दिखा देता हूँ। ये लोगों के घरों में टारगेट किया करता था, जिन लोगों के घर बंद हुआ करते थे काफ़ी दिनों से और वहाँ पर उनका कोई आना जाना नहीं हुआ करता था। ये उनकी रेकी करके वहाँ पर उनको उसके बाद रात को वहाँ पर अपना टारगेट किया करता था। टारगेट करने के बाद वहाँ पर चोरी किया करता था, चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 14,18,000 कुछ रुपए की यहाँ पर करेंसी देख लीजिए, इसमें डॉलर भी है साथ ही और यूरो भी है, और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ चांदी की प्लेट, चांदी के चमचे वगैरह, गोल्ड, मतलब जो इसके हाथ लगता था कीमती सामान ये उसे यहाँ से आकर निकाल लिया करता था। उसे निकाल कर ये यहाँ पर सामान बरामद किया, क्या मामला है? एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार हमारी टीम ने 4 सितंबर को एक गोरखपुर का एक लड़का है जय कुमार सन ऑफ धर्मवीर और उसके एक साथी फूलचंद को अरेस्ट किया था, और जिन्होंने करीब 8 मुकदमे कबूल किए हैं। और ये जो 8 के 8 मुकदमे गृह भेदन के हैं और सभी सेक्टर में ये रैकी करते थे। दिन में इन्होंने रैकी करना, जैसे किसी भी घर में अखबार पड़ी या न्यूज़पेपर पड़ा रहता था बाहर जो नहीं उठाते, या लॉक देखते थे जिस घर में लॉक है उस घर को ये टारगेट करके रात के टाइम ये अकेला आदमी चोरी करता था जय कुमार नाम का। रात को दरवाज़ा तोड़कर एक फाड़ी का और पेचकस का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़कर घर में जो कैश, ज्वेलरी या डीवीआर भी होता था उसको भी उतार के ये देता था, जिसे हमारी टीम ने जो हेड कांस्टेबल जमशेर की अध्यक्षता में हमने एक टीम गठित की थी, उस टीम ने 4 सितंबर को इसे अरेस्ट किया था। और उसके बाद इसे रिकवरी जो हमने करीब जो इंडियन करेंसी है 14,12,141 रुपीज़ इंडियन करेंसी, इसके अलावा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो हैं, और उसके अलावा गोल्ड है और सिल्वर है जो करीब 2 से 2.5 किलो है, और उसके अलावा वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है जो हमारी टीम ने रिकवर किया है। ये हमारे पास रिमांड भी था, आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जुडिशियल में। कितने की रिकवरी है सर? रिकवरी करीब 8 केसेस की रिकवरी है। 14,12,141 इंडियन करेंसी है और डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यूरो है। उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है और वॉचेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन है। किस तरह से वारदात को अंजाम देता था सर? ये सुबह दिन में गली में या जैसे सेक्टरों में घूमता था और घर देखता था, जो घर लॉक है या जिस घर में न्यूज़पेपर पड़ा है वो न्यूज़पेपर उसने उठाया नहीं, 2 दिन का लगातार न्यूज़पेपर पड़ा है, उस घर को टारगेट करके रात को ये अकेला इस ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले भी कोई मामले सर? पहले भी इसके